स्मृति ईरानी जी को, उनको तो हम लोगों ने नाम दिया एक नंबर का बेवकूफ़ महिला। अच्छा, एक नंबर का बेवकूफ़ महिला है। एक नंबर के बेवकूफ़ महिला इसलिए हैं कि उन्होंने जब 400 का सिलेंडर था तो सड़क पर नाचती थी, कहती थी कांग्रेस वालों ने ये किया, कांग्रेस वालों ने वो किया। आज 1200 का सिलेंडर होता 100 रुपया। बताइए कि आपने हमारा हर महीने में हजार रुपया खाया टैक्स में। वो बताइए कि वो क्या चुनाव लड़ेंगे। अमेठी वाले तो खुद चिल्ला रहे हैं कि एक बार वो आ तो जाए, उतर तो जाए। मुंह पे कुछ और बोलते हैं और आड़ में कुछ और करते हैं। जो प्रधानमंत्री 3 दिन भारत में रहता है, अब बताइए 27 दिन विदेश में घूमते हैं, वो क्या भारत का दर्द समझेंगे, क्या भारत के बारे में समझेंगे। स्मृति ईरानी जब 438 रुपया का सिलेंडर था तो गले में सिलेंडर लटका करके ताता थैया कर रही थी। अरे ये 400 पार का इनका मतलब है। पेट्रोल डीजल का दाम 400 पार, आटा घी का भाव 400 पार, सरसों के तेल का भाव 400 पार, यही है ये। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन पहले ही फेज़ में भाजपा के लिए बुरी खबर है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरह से मोदी जी बड़े परेशान हैं इस चुनाव के बाद, उनकी चिंता बढ़ गई है। क्यों कह रही हूँ? दरअसल मोदी जी इन दिनों महाराष्ट्र में हैं और वहाँ पर जाकर उनको उत्तर प्रदेश की याद सता रही है। यानी कि वो वहाँ पर जाकर अपने भाषण में कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड यानी कि अपनी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी उनके लिए एक सुरक्षित सीट मौजूद है। यानी कि उनको साफ डर लग रहा है कि इस बार स्मृति ईरानी का भी पत्ता कटने वाला है। और स्मृति ईरानी भी किस तरह से बौखलाई हुई हैं। स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री का बेहद ख़ास माना जाता है, बेहद ख़ास मंत्री हैं, लेकिन बेचारी वो अपने बयानों के चलते वायरल तो होती रहती हैं, अनाप शनाप बातें तो बोलती रहती हैं, लेकिन लगता है कि उनके दिन भी अब ख़राब होने वाले हैं। अमेठी की जनता उनको जान चुकी है, लोगों के बीच है। और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि क्या इस बार भाजपा का पहले ही फेज से बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक महिला है हमारे साथ, तो शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं कि स्मृति ईरानी और अमेठी और राहुल गांधी इस समीकरण को कैसे देखती हैं, कैसे देखती हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आप मीडिया भाइयों लोगों को, और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो उनको जो है माननीय कहने में शर्म भी आ रही है। स्मृति ईरानी जी को, उनको तो हम लोगों ने नाम दिया एक नंबर का बेवकूफ़ महिला। अच्छा, एक नंबर का बेवकूफ़ महिला है, जो कुछ सबको गुमराह करके महिला रखी थी। मेरा पूरा जोरदार मीडिया में चलाइएगा आप। एक नंबर के बेवकूफ़ महिला इसलिए हैं कि उन्होंने जब 400 का सिलेंडर था तो सड़क पर नाचती थी, कहती थी कांग्रेस वालों ने ये किया, कांग्रेस वालों ने वो किया। आज 1200 का सिलेंडर होता 100 रुपया। बताइए कि आपने हमारा हर महीने में हजार रुपया खाया टैक्स में, है कि नहीं? 2000 टैक्स में खाया और 100 रुपया सिलेंडर में घट गया तो कह रहे हैं कि हमने घटा दिया। तो वो बताइए कि वो क्या चुनाव लड़ेंगे। अमेठी वाले तो खुद चिल्ला रहे हैं कि एक बार वो आ तो जाए, उतर तो जाए। तो गाड़ी में से उतर कर को महिला बात नहीं कर सकती हैं। हाँ। वो क्या महिलाओं की बात करेगी? जब महिलाओं को अपमान होना पड़ता है तो वो मुंह बंद कर लेती हैं, ताला मार लेती हैं। तो वो क्या बात करेंगे? महिलाओं के तो खुद वो विरोधी है, वो क्या महिला का सम्मान दिलाएंगी? महिला विरोधी है, महिला विरोधी एक नंबर 1 पूरा कह सकती हैं सपोर्ट। देखिए, ये सबसे पहले क्यों नहीं कह सकते हैं महिला विरोधी नहीं? तो क्या है वो? जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो मुंह बंद कर लेती हैं। जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो मुंह बंद कर लेती हैं। महिलाओं के साथ आ जाता है तब मुंह बंद कर लेती हैं। महिलाओं के साथ जब उनको बंद किया जाता है कोई अरे महिला के सम्मान, देखिए सम्मान आपने कहाँ किया? महिला की जब बात आई तो मेरी राष्ट्रपति आदिवासी थी, महामहिम हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बताइए कि कितना महिला का सम्मान किए माननीय प्रधानमंत्री जी, कितना सम्मान किए। आप चेयर पर बैठे हुए हैं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को आपने जो बताइए भारत रत्न दे रहे हैं, और वहीं पर हमारी बताइए राष्ट्रपति आपको जैसे लग रहा है कि खड़ी हैं। आम जनता है वो, आम जनता है। ये भेदभाव कौन करता है? वही सब करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं, भाजपा वाले करते हैं। आपके द्वारा मैं संदेशा देना चाहती हूँ कि मोदी जी हार रहे हैं और उनका जो बताइए कि प्रत्याशी नहीं, मणिपुर से, नागालैंड से लेकर के कहीं भी नहीं मिल रहा है। चाहे कह रहा है ना हम मुजफ्फरनगर में पहला चरण हुआ है, पता चल गया उनको। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मोदी जी का करनी कथनी सबको पता चल गया है। जो बीफ के बारे में बात करते थे, जो गायों के बारे में बात करते थे, 250 करोड़ रुपया उन्होंने ले रहे थे, तब बताइए कहाँ गया था?
मुंह पे कुछ और बोलते हैं और आड़ में कुछ और करते हैं। जो प्रधानमंत्री 3 दिन भारत में रहता है, अब बताइए 27 दिन विदेश में घूमते हैं, वो क्या भारत का दर्द समझेंगे, क्या भारत के बारे में समझेंगे? ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि वो विदेशों के दौरे करते हैं, जबकि वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि राहुल गांधी विदेश जाया करते हैं, विपक्ष के सभी नेता विदेश जाया करते हैं, और हम जो है विदेशों में डंका ज़रूर बजवा रहे हैं लेकिन अपने देश के लोगों का ख्याल करते हैं। हमारे देश के लोग ही मेरा परिवार है। देखिए, देश का परिवार है, परिवार मानते थे। अभी उनका भाषण नया नया सुने थे कि 140 करोड़ जनता हमारी परिवार है। वही परिवार में हम भी बेटी हैं, आप भी बेटी हैं, आप भी सुरक्षित नहीं है। आप भी निकल करके देखिए, उन्हीं की सरकार है। गुंडागर्दी अलग से, बलात्कारी अलग से घूम रहे हैं। अभी बताइए कि उन्हीं के परिवार में आप 140 करोड़ की परिवार दिख रही थी। वही बताइए कि बनारस में 3 IT सेल वाले पदाधिकारी थे, जो कि बताइए मोदी जी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और जो सिलेंडरा जी जो घूम रही हैं, स्मृति ईरानी जी, वो समझ लीजिए उनके साथ। वो बताइए बलात्कारियों के साथ आप फोटो खिंचवा रहे हैं। आप बलात्कारियों को बताइए कि उनको सह दे रहे हैं। उस बलात्कारी को कब सजा होगी, कब बुलडोजर चढ़ेगा? चढ़े उनके बताए, चला उनके घर पे बुलडोजर? नहीं चला। वो भी तो किसी की बहन बेटी थी। अगर अपनी बेटी रहती ना तो कभी बंद करवाते, फांसी की सजा सुनवाते। मणिपुर में मतलब आप ये कहना चाह रही कि मोदी जी की खुद की बेटी नहीं है इसलिए वो दूसरी? सही बात है भाई, समझते, सही बात है। आगे नाथ न पीछे पगा, खा पी के मोटा के भैली गधा, सीधी सीधा बात। आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? हम आपको देखे स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक है। और सभी लोग सुन लीजिए कि हम लोग स्वतंत्र में हम लोग हैं। किसी को बताए कि वो गाली दे रहे हैं, किसी को चप्पल मरवा रहे हैं, किसी को जूता मरवा रहे हैं, किसी को बंद करवा रहे हैं। केजरीवाल को बंद करवाए, सोरेन जी को बंद करवाए, और हर जगह बंद करवाए। अब बताइए कि उनकी सरकार में वकील भी जा रहे हैं कचहरी में, वो भी सुरक्षित नहीं हो। भी बताइए कि उनको गोली बारूद वहीं पर उड़वाया जा रहा, गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? मोदी सरकार तो ये दावा करती है कि क्राइम खत्म हो गया। अब देखिए वहीं पर बताइए कि आप रजत शर्मा जी को सुनी होगी, बहुत बड़े मीडिया वाले हैं। उन्होंने कहा कि आपने एक बार कहा था कि जो बोलेगा वो, तो मीडिया रजत शर्मा जी ने सवाल किया कि किसी ने कहा था, तो मोदी जी क्या कह रहे हैं कि किसने कहा था? तो रजत शर्मा जी ने कहा कि आप ही तो कहे थे। तो कह रहे हैं कि हमको याद नहीं है कि हमने किसी को। अब सोच लीजिए पहले, ये सब बड़ी बड़ी खेल है, बड़ी बड़ी बात है। वही गाली दे रहे हैं, उन्हीं का पदाधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे हुए हैं। EVM की जो बात आती है, सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जहाँ जहाँ वोट पड़ रहा है, अगर बूथ से लेकर के हमारे DM ऑफिस तक, जहाँ तक हमारी EVM बंद हो जाती है, आप लोग पूरे निगरानी में रहिए। ना तो ये चोर जितने बसे हुए हैं भाजपा वाले, ये किसी के नहीं है। ये सोचते हैं संविधान मिटाने की बात आ रही है। इनकी सरकार दोबारा अगर बन गई तो समझ लीजिए कि संविधान मिट जाएगा। संविधान मिट जाएगा दोबारा अगर सरकार बन गई। सुन रहे हैं आप सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जिस तरह से पहला चरण हुआ, वहां से भी चीजें सामने निकल के आने से रोका गया, मुस्लिम समुदाय को रोका गया, क्यों रोका जा रहा है भाई? देखिए, यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। सबसे बड़ा यह चुनाव जो है, लोकतंत्र संविधान को, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के मुद्दे पर यह चुनाव हो रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से RSS के इशारे पर गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियों को लागू करके OBC SC ST माइनॉरिटी के हक हिस्से को हड़पने का काम कर रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था वाला मनुस्मृति के विधान को लागू करने का प्रयास कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी PDF फार्मूला को आगे किया, और कांग्रेस पार्टी भी PDF फार्मूला को जो है बल प्रदान करते हुए हम लोग जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। और जो 8 चरणों में 8 सीटों पर कल का चुनाव हुआ है, 6 सीटें तो क्लियर हम जीत रहे हैं। 2 सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। संभावना है कि हम 8 की 8 सीटें भी जीतेंगे। ये तो 400 पार का नारा दे रहे, क्या है 400 पार? 400 पार का नारा आप देखी नहीं, अभी तो बता रही थी ना वो स्मृति ईरानी, जब 438 रुपया का सिलेंडर था तो गले में सिलेंडर लटका करके ताता थैया कर रही थी। अरे पति चोर है ना वो। जिस सहेली ने शरण दिया, मैं तो जानता उस समय से हूँ जब बांद्रा के मैकडॉवेल होटल में ये बैरा का काम करती थी। बर्तन बहुत पुराने समय से। हाँ, प्लेट जब धोती थी वहाँ पर, तब से मैं उसको जानता हूँ। और यह पति चोर है। जिस जुबीन ईरानी की पत्नी बेचारी इसकी गरीबी पर तरस खा करके अपने घर में शरण दिया, उसी सहेली बेचारी को घर से बेघर करके उसके पति को चुरा कर भाग गई। तो ये तो बताओ कि जो पति चोर है, अब उससे कैसे देश बचेगा?
कैसे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बचेगा। तो ये 400 का जो नारा भाजपा दे रही है, तो पहली बात के नौवा कितना बार समन्वय आई देख लिया। ये 400 पार का इनका मतलब है पेट्रोल डीजल का दाम 400 पार, आटा घी का भाव 400 पार, सरसों के तेल का भाव 400 पार। यही है ये जो है ना, ये जुमलाबाजी जो करके 2014 में सरकार बनाए 2 करोड़ हर साल नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। 1 करोड़ 40 लाख 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, 25 करोड़ परिवार हैं। अगर यह अपने वादे पर खरे उतरे होते तो 20 करोड़ परिवार के घर में एक लोगों को नौकरी मिल गई होती। स्मृति ईरानी को लेकर बड़े टेंशन में है, अमेठी को लेकर बड़े टेंशन में है। मोदी साफ हो जाएगा स्मृति ईरानी का? एकदम सोपड़ा साफ हो जाएगा। इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है, दो राय नहीं है। उनका खाता ही नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा, जमानत भी जब्त होने जा रही है। जमानत जब्त है स्मृति जी। हाँ, तो सैयद से बात हो गई। एक मिनट। अमेठी की कहाँ से? अमेठी के बगल जनपद सुल्तानपुर के हम लोगों का जिला अमेठी से सटा हुआ है, तमाम नाथ रिश्तेदारियाँ हैं। अमेठी की ये स्थिति है कि वहाँ अगड़ा पिछड़ा सामान्य वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सारे लोग एक तरफा इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं। ये काहे के लिए दावा कर रही हैं कि हम जीत रहे हैं? अमेठी हार का दावा कर रही हैं। ऊपर वाले कहा तो उनको 400 हार का, 400 पार नहीं, 400 हार वाली बात। अगर राहुल गांधी 26 को नामांकन कर देते हैं, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो फिर एक बार हारेंगे, ये क्यों कह रही हैं? अब देखिए, ऐसे उनके तो हमेशा जो है चुनाव के समय जुमला, बाद में हारने के बाद कहेंगे हम तो जुमले वाली बात कर रहे थे। तो उनका शब्द तो जुमला इस्तेमाल होगा उसमें, क्योंकि 400 हार हो है, पार नहीं है वो। क्या कहना चाहेंगे स्मृति ईरानी? हम ये कहना चाहेंगे कि संजय गांधी जो हॉस्पिटल था हाँ। अमेठी का, वो हॉस्पिटल सार्वजनिक होता है, गरीबों का होता है, लेकिन उसको बंद करने का क्या औचित बनता था इनका? उसको बंद करके लोगों को जो है 2 महीने लोग परेशान किए थे, लोग उसके गेट बैठे हुए थे। और ये लोग क्या चाहते, क्या इनकी मंशा क्या होती है, मैं ये समझ में नहीं आती बात। जनता इससे बहुत त्रस्त है और उनको फिर दोबारा लाने वाले नहीं है। 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है अमेठी में क्या होने वाला है? 400 पार का नारा तो वो लोग दे रहे हैं, लेकिन उन लोग, आप लोग ये भी कहिए ना, 420 लोग, 420 जो हैं वो 400 का नारा दे रहे हैं। तो भाजपा 420 है। 420 है तभी तो 400 का नारा दे रहे साल में कह रहे हैं हमने बड़ा विकास कर दिया, सारे वादे पूरे कर दिए। अच्छा, एक भी विकास, कितने लोगों को रोजगार मिला? रोजगार पे लोग बात क्यों नहीं करते? रोजगार पे बात करें ना। कितने बच्चे बेरोजगार, जहाँ रेलवे में 10-10 लाख सलीना बच्चों को रोजगार मिलता था, 10 साल प्रधानमंत्री बने हुए हो गया, कितना रोजगार इन्होंने दिया बताइए आप मीडिया वाले हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार क्या खत्म हो गया 10 सालों में? अरे एक बात बताइए, जितने भ्रष्टाचारी थे जब उनके शरण में चले गए तो क्या हो गए वो? क्या उनके पास वॉशिंग मशीन है? क्या उसमें नहला करके खड़ा कर दिए? आप देखिए महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम क्या है, अजीत पवार जी के पास क्या बोले थे प्रधानमंत्री? चिक्की पिसिंग। तो कहाँ है आज वो? आप बताइए ना। उनसे कौन, वो 420 लोगों से कोई बात कर रहा है? वो तो उनको वॉशिंग मशीन, उनके घोटाले के, उनका कब उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? तो इन्होंने पूरा धन और पूरा रोजगार, अब आपको एक सिस्टम से मैं बता रहा हूँ। 2014 में जब सरकार गई तो सोने का क्या रेट था? सोने का 24,000-25,000 रुपया तोला था। आज क्या रेट है? आज जो है 72,000-75,000 तोला हो गया। जिसके घर में वो कहते हैं कि मैंने बेटियों को सुरक्षा, एक बाप अपनी बेटी को एक चैन नहीं दे सकता, अपने दामाद को एक चैन नहीं दे सकता। 175 रुपया सीमेंट था, आज सीमेंट का रेट क्या है? 500 है। लोहा 28-29 रुपया कुंतल था, आज 5,000 है कि नहीं है? आदमी कहाँ से घर बनाएगा, कहाँ से बेटी की शादी करेगा? जो शादी विवाह में 500-800 आदमी की व्यवस्था 25-30 हज़ार के मसाले में खान पान हो जाता था, आज 1 लाख 1.5 लाख हो रहा है। तो मोदी जी ये क्यों कह रहे हैं? बहुत हुई महंगाई की बार इस बार मोदी सरकार। अरे ये तो अच्छा, एक बात बताइए, जितने भारत में टीवी चैनल हैं, मैं किसी मीडिया वाले के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग सही दिखाएं ना, काहे उन्हीं का दिखाते हैं। जितने रूलिंग पार्टियां, विपक्ष की भी पार्टियां, उनको भी दिखाएं ना, उनसे भी पूछें। हम लोग जैसे मान लीजिए आप मीडिया वाले, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं, अगर उनकी मीडिया होती, मोदी मीडिया होती, जब हम कहते 420 तो हटा करके दूसरी तरफ भाग जाते।
सच्चाई अगर आप जब भारत के आप चौथे स्तंभ हो तो आप लोगों का काम है सच्चाई। बेरोजगारी पे बात करना, शिक्षा पे बात करना, स्वास्थ्य पे बात करना। अभी हम आपको बताएं उत्तर प्रदेश में हमारी जो है कितनी सीटें, अभी आठों सीटें हम जीत रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने 6 कहा, मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा हम आठों सीटों जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे स्मृति ईरानी पर? बस एक कमेंट। आप सर नहीं आना चाहते हैं तो आप थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए, अगर आप केवल स्मृति ईरानी पे पूछ रहे हैं तो अगर हम बीजेपी के एजेंडे को इस समय देखें, जो उन्होंने अपना एजेंडा गारंटी कार्ड लागू किया है, उसमें उन्होंने कहीं पे एक डेटा नहीं दिया कि हम कितने रोज़गार भर्ती करेंगे भारत सरकार में, स्टेटों में जो भी भर्तियाँ खाली है। लेकिन राहुल गांधी जी को आप देखिए तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि हम इस गवर्नमेंट में इतने रोज़गार 30 लाख की भर्ती करेंगे, महिलाओं को हम 8,500 रुपये महीने का देंगे, गारंटी दिया हुआ उन्होंने 1 लाख रुपये सालाना। जो बेरोजगार इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनको 1 लाख रुपये सालाना देंगे। तो वो तो उन्होंने जो भी उसमें दिया हुआ है वो पक्के तौर पे उन्होंने बोला इस तरीके से हम करेंगे। क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है मतलब उसमें लोगों को अब मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं है, राहुल गांधी और कांग्रेस की तो अब जब देश के प्रधानमंत्री जी ये नहीं कर पा रहे हैं तो एक आप अमेठी के सांसद जो स्मृति ईरानी जी हैं, जिनके बारे में महिला लोग भी क्या धारणा रखती है आप जानती ही हैं, किस तरह की उनके बारे में उनकी सोच बनी हुई है। तो ऐसे लोगों के बाद क्या किया जाए? जहां प्रधानमंत्री घुटने टेके हुए हैं इस समय, पूरा बीजेपी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो उनके बात पे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप लोगों का भी टाइम नुकसान हो रहा है, उनको बुरी तरह से हारना है और फिर मुंबई में जाकर वही सब करना है। ये रोज़गार की बात करते हैं और जितने PCU होते हैं सबको प्राइवेट हाथ में दे रहे हैं। जब आरक्षण देंगे भी तो रोज़गार कहाँ मिलेगा? जब रेलवे प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो वैकेंसियाँ ख़त्म हो जाएगी। कह रहे प्राइवेटाइजेशन इसलिए भी कर रहे हैं कि नौकरियां ज़्यादा लोगों को मिल सके। मैम तो प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से नौकरी आप जान रही हैं किस में रहेगा? गवर्नमेंट का क्या मामला उसमें रहेगा? वो तो प्राइवेट सेक्टर के लोग दे देंगे ना, उद्योगपतियों के हाथ में तो दे रहे हैं क्या भाई? गवर्नमेंट क्या दे रही है? अपनी मर्जी के हिसाब से वो तो अपने मर्जी। जो PCU जितने जो जिस कंट्री में जितने PCUs होते हैं वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा प्रबल होती है। जब प्राइवेट से तो आप उद्योगपतियों को मजबूत कर रहे हैं आप, तो वो उद्योगपति फिर सरकार चलाएंगे, वही रोजगार वो बात करें ना, फिर अडानी अंबानी बात करें की। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी एक तरफ विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से लोगों को ठगा गया है, उससे साफ तौर पे जो लोगों की नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को बड़ी भारी पड़ने वाली है। 10 साल तक के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और ग्राउंड से जुड़े लोगों से उनकी बात जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। फिलहाल हम लोकसभा चुनाव को लेकर इसी तमाम मुद्दों पर लोगों के बीच जाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।